रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि कैसे जुडिशरी पर आए दिन ये इल्जाम लग रहा है कि वे पॉलिटिकल प्रेशर में आकर फैसले दे रहे हैं, जैसा कि एक लेटर ने कहने की कोशिश की है। ये लेटर जो 600 लॉयर्स द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया है, इस बात पर ही जोर दे रहा है कि कुछ सेक्शन ऑफ लॉयर्स ऐसे हैं जो जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वक्त नहीं लगा जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट्स ने इस लेटर को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये लेटर रूलिंग पार्टी को फेवर करने वाले लॉयर्स की तरफ से ही लिखा गया है। जहां लॉ, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन को आए दिन बचाने की कोशिश रहती है, वहीं इसमें एक सीनियर एडवोकेट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि इंडियन जूरिस्ट फली एस नरीमन है। 21 फरवरी को हुई इनकी मौत ने देश को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान खो दिया। इस डेथ ने लीगल फ्रेटर्निटी को हिलाकर रख दिया था, इसलिए भी क्योंकि नरीमन को इस फील्ड का भीष्म पितामह कहा जाता है। और जहां आए दिन अच्छे लॉयर्स की कमी महसूस होती है, वहीं फली एस नरीमन जैसे लोग चल बसे। फली एस नरीमन ने हमेशा ही लॉस को ऊपर रखा है, जिनके लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक इवेंट रखा था, जिसमें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने भी फली एस नरीमन से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग बातें की है। ये बातें इस कंटेक्स्ट में इसलिए भी काफी मजेदार है क्योंकि लेट जूरिस्ट फली एस नरीमन ने कोई मौका नहीं छोड़ा था यूनियन के साथ साथ जुडिशरी पर सवाल रेस करने पर। जी हाँ, आपने सही सुना, देश में पॉपुलर 2 टॉपिक पर तो उनके व्यूज काफी इम्पोर्टेंट भी रहे हैं, जिसमें पहला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा और वहीं दूसरा आर्टिकल 370 का। अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट काफी रिसेंट है और इस मामले में एसबीआई और यूनियन अभी तक बैकलैश सहते आ रहे हैं, तो इसकी बात पहले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के इस फैसले से फली एस नरीमन काफी खुश दिखे थे और यहाँ तक कि उन्होंने इस केस की लीड पिटिशनर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को तो लेटर लिखते हुए कांग्रेचुलेशंस भी कहा था, जो कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक्स के माध्यम से नरीमन की मौत के बाद लोगों के साथ शेयर किया था। एक पॉइंट जो फली एस नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की काफी अच्छी लगी थी, वो थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को भी वायलेट किया है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था, कई लॉज में चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल फंडिंग की लिमिट हट चुकी थी। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट जितनी मर्जी उतने पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। और इसी के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान फली एस नरीमन ने कहा, दिस इन माई व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट एंड इज वन एस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि इस लिमिटलेस फंडिंग की वजह से रूलिंग पार्टी को ही कई कॉर्पोरेट्स और आए दिन लोग इतने पैसे देंगे, तो ये उम्मीद करना लाजमी होगा कि सरकार भी उनके अकॉर्डिंग कुछ लॉज में चेंजेस करेगी या उन्हें फेवर करेगी, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के पब्लिक होने के बाद से कई इंडस्ट्रीज के केसेस में देखने को भी मिला है। और ऐसा करके इलेक्शंस के फ्री और फेयर एस्पेक्ट हार्म होंगे, जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। इसी के बारे में बताते हुए फली एस नरीमन ने कहा था, द कोर्ट हेल्ड दैट द रिमूवल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस एज टू हाउ मच एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन कैन कंट्रीब्यूट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी एंड देयरफॉर वायलेट्स आर्टिकल 14 of the Constitution. Since the electoral bond scheme envisaged limitless financial contributions and consequential quid pro quo arrangements with the parties who make such contributions, it was conceded on behalf of the Union of India that corporate donations are made to receive favors through such quid pro quo arrangements. This would violate the principle of free and fair elections. और काफी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस में सेंटर की ओर से मौजूद रहने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट में लेट फली एस नरीमन के उन व्यूज को ही पॉइंट आउट करते हुए उनकी तारीफ की थी, जो कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ उठाया था। एजी ने नरीमन के व्यूज प्रेजेंट करते हुए कहा, आई एम पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड दैट द 5 जज बेंच हैज हेल्ड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस इज इनैक्टेड लॉ इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 1. I do hope that this will enable the Supreme Court at some point in the future to strike down the no bail for now provisions in recently enacted laws. और उनकी इसी पॉइंट की तारीफ करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, Mr. Nariman was alive and active in political and legal developments till he breathed his last. Mr. Nariman wrote in the recent judgment of the electoral bonds by the court. This was his youthful reaction to current events. अटॉर्नी जनरल के अलावा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी फली एस नरीमन की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने कहा, The universe of infinity or the infinity of the universe, whichever way we perceive it, defies prose and verse. The values which Mr. F.S. Nariman embodied, unflinching ethics, indomitable courage and unwavering pursuit of principle, provide the balm to the soul, not just to the profession, but to our nation. CGI ने बताया कि उनके गुजरने से ठीक पहले उन्होंने CGI को एक
लेटर लिखा था और इसी कंटेक्स्ट में ही स्टेटेड, आई हैड रिसीव्ड अ लेटर जस्ट बिफोर ही फली नरीमन passed away on a recent constitution bench judgment. When many voices fell silent in difficult times, his strong baritone was the voice of the nation. His memory will always serve as a guiding light for many who serve the cause of justice in this court. फली एस नरीमन के एक काफी वाइड और इम्पोर्टेंट करियर की बात करते हुए सीजीआई ने कहा भी है, When the emergency was imposed, ASG Nariman, as he then was, resigned and he was guided by the question on whether the imposition of emergency was correct. Despite appearing for several clients across various political dispensations, he believed the primary duty was to serve the court of the law. आपको बता दें कि 1971 में नरीमन was appointed as additional solicitor general by the इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट रेजिग्नेशन 1975 में दे दिया जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी और जिसके सख्त खिलाफ वे थे। अब बात करते हैं उनके उस व्यूज की जो उन्होंने आर्टिकल 370 के लिए दिए थे। भले जहां नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट की तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ वे उनके 370 जजमेंट से काफी दुखी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक इंटरव्यू में इस बारे में बोलते हुए ही स्टेटेड, इट द वर्डिक्ट इज इन माय व्यू एन इनकरेक्ट अप्रिसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट द कोर्ट टू डू। नरीमन ने कहा कि उन्हें लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर्स और यूनियन को समझाएगा कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और ये बात दूर की है कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए था या नहीं, पर उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके रिमूव करना चाहिए था। He stated, द सुप्रीम कोर्ट could have said it's impossible to do it for X, Y and Z reasons, after which they could have perhaps taken another step, but they didn't do that. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फटकारने के अलावा सेंटर के इस पूरे कदम पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगाया था और कहा था, What was actually done by the center was, in my view, not according to the provisions of the Constitution, nor in accordance with well-settled principles of federalism. बात ऐसी है कि जूरिस्ट फली एस नरीमन ने कई इंपॉर्टेंट केसेस में अपनी बात रखी है और कई में खुद मौजूद भी रहे हैं और पिछले कितने सालों से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते आ रहे हैं। ऐसे इंसान को खोना किसी भी देश के लिए एक दुख की बात है। आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि अपनी पीसफुल डेथ के पहले तक भी जूरिस्ट फली एस नरीमन अपकमिंग केसेस से जुड़े नोट्स ही बना रहे थे, जो कि उनके डेडिकेशन और सच्ची आस्था टू द लॉ दर्शाता है। इसी बारे में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्पीच के अंत में कहा भी है, इन द एंड इट वाज नॉट मिस्टर नरीमन हु गेव अप ऑन दिस बैटल्स, इट वाज ओनली हिज बॉडी, हिज सोल विल लिव ऑन इन द मेनी लाइव्स ही टच्ड एंड द थाउजेंड्स मोर ही इंस्पायर्ड, एंड हिज मेमोरी विल ऑलवेज सर्व एज अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज हु परस्यू जस्टिस इन दीज हॉल्स। तो अब उम्मीद है कि हमारे देश में अपकमिंग लॉयर्स में ऐसे ही इंटीग्रिटी भी देखने को मिले। So much has been said about Mr. Fali Nariman. Accolades and tributes have been showered in rich abundance to his memory. So much yet remains to be said. The universe of infinity, or the infinity of the universe, whichever way we perceive it, defies prose and verse. The values which Fali Nariman embodied, unflinching ethics, indomitable courage, and an unwavering pursuit of principle, provide a balm to the soul, not just to the profession, but और लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।